नमस्कार। पिछले जितने भी लेक्चर्स हुए हैं उसमें काफ़ी चीज़ें हमने कवर की। हमने प्लेट टेक्टोनिक्स, रॉक्स के बारे में जाना और लास्ट जो लेक्चर था उसमें हमने लैंडफॉर्म्स के बारे में भी जाना कि फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स जो कि मोस्ट कॉमन जो अमूमन हमारी आई ज़िंदगी में हम लोग देखते हैं, क्योंकि हमारे जो बसेरे हैं जहाँ पे हम लोग सेटल हुए हैं वो नदियों के करीब ही हैं ज़्यादातर। वो एंशिएंट कल्चर से भी ले लें जो कि, और अभी भी जो है हम लोग ज़्यादातर उस पर रहते हैं। अब बात आती है जो कि हमने इतनी सारी बातें की, हमने मान लीजिए कि आप रॉक्स के बारे में हमने बात की, रॉक्स का हुआ, फिर हमने कहा कि प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में बात की, फिर रॉक्स में भी हमने इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में बात की। ये सारे रॉक्स के बारे में बात करते हुए हम लोग आगे बढ़े। इसमें सेडिमेंट्री रॉक्स में हमने ग्रेन साइज़ की भी बात की है कुछ करके, और फिर लास्ट में हमने जो बात की फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स की बात की करके। अब जो ये सारी नॉलेज है और जो कि हमने इस बारे में जितना भी ज्ञान लिया है ये लेक्चर से, तो इसको आगे बढ़ाते हैं और इसमें हम लोग बात करेंगे अब लोग सॉइल शेयर स्ट्रेंथ की, जो कि मटेरियल का शेयर स्ट्रेंथ होता है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये। तो वो क्यों करना है हमको, क्योंकि जैसे ये अभी एक पिक्चर है यहाँ पे आप देख रहे हैं करके, ये हमने करीब 2 साल पहले लिया था। ये घर जो है ये टूटने की कगार पे है। ये पूरा जो है ये धंस जाएगा। यहाँ से पूरा आपका मटेरियल जो है वो निकल रहा है और ये पोर्शन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये अभी धंसना शुरू हुआ है करके। तो टाइम आएगा कि ये पूरा के पूरा घर जो है ये स्लाइड हो जाएगा नीचे। तो और इसी तरह के आप दृश्य काफ़ी देखे होंगे न्यूज़ में भी, कि जो कि हमने देखा कि बैंक इरोशंस हो रहे हैं उसकी वजह से, और फ्लडिंग इवेंट्स जब हो रहे हैं तब इस तरह की चीज़ें देखी गई है। तो सॉइल जो होता है उसका स्ट्रेंथ जो है वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट मायने रखता है। जैसे हमने मटेरियल एम्प्लीफिकेशंस की बात की थी और हम लोग बात कर रहे थे कि ओपन स्टोरी बिल्डिंग्स अगर आपने बनाया है, आपके नीचे ग्राउंड फ्लोर जो है वो अगर आपने सिर्फ कॉलम ही रखे हैं, उसमें कोई कनेक्टिंग वॉल्स नहीं है, तो वो इश्यूज़ आ सकते हैं। हालांकि ये प्रश्न कहीं पे उठा भी था कि भाई अगर मान लीजिए कि मॉल्स बने हैं, मॉल्स में क्या होता है, जनरली देखा गया है कि वो जो भी ग्राउंड फ्लोरी जो होते हैं जहाँ पे पार्किंग इस्तेमाल किया जाता है वो बेसमेंट में होता है, वो गहराई में, ज़मीन की गहराई में होता है। तो उसको अपना एक स्ट्रेंथ जो है वो स्ट्रक्चर को अपने आप मिलता है। लेकिन अगर सरफेस पे हम लोग बात करते हैं तो सरफेस पे वो ठीक नहीं है। और जिस तरह की हम लोगों के कंस्ट्रक्शंस हुए हैं उसमें शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल काफ़ी इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है। और ये जो भी नॉलेज हमने लिया है वो ज़्यादातर हम लोग ये इस्तेमाल करते हैं कि हम लोग हैज़ार्ड जो है वो मिनिमाइज़ करें। जिस तरह से मैंने पहले कहा कि अगर हमको घर बनाने हैं तो हमको टेरेसेस के बारे में पता होना चाहिए, फ्लूवियल लैंडफॉर्म के बारे में पता होना चाहिए। इसी तरह से किस मटेरियल पे हम घर बना रहे हैं वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और इसको आप कनेक्ट कर सकते हैं जो कि हम लोग अर्थक्वेक्स की सेस्मिक वेव्स जब ट्रैवल होती है, अर्थक्वेक में जो जनरेट होती हैं, और वो सेस्मिक वेव किस तरह से मटेरियल को एम्पलीफाई करती है। हार्ड रॉक में उसका एम्पलीफिकेशन कम होगा, सॉफ्टवेयर डिपॉजिट्स में आपका ज़्यादा होगा। तो अमूमन ये देखा गया है कि ज़्यादातर जो बसेरे हैं हमारे, जो भी सेटलमेंट्स हैं, वो प्लेन एरियाज़ में है, अलूवियल प्लेन एरियाज़ में, जैसे कि इंडो गैंजेटिक प्लेन वन ऑफ द थिकेस्ट पॉपुलेटेड और हम लोग कहेंगे रीजन है करके। तो इसमें आगे बढ़ते हैं, देखते हैं करके कि क्या है। ये क्लोज़अप फोटोग्राफ है। आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो बात मैं कह रहा था कि समय आएगा कि यहाँ पे इरोशन, और ये अगेन जो है अगर मैं इसका वो बनाऊँ फिगर, तो ये रिवर आके ऐसे करके यहाँ से मुड़ के जा रही है करके। तो और ये घर जो बसा हुआ है वो कहीं पे यहाँ पे लगाया हुआ है इन्होंने। तो ये इरोसिव बैंक है आपकी ये वाली, और इसी में इन्होंने आपका ये बनाया है। तो ये रोड होगा एरिया और यहाँ से ये स्लाइड होने के चांसेस हैं आपके ज़्यादा। तो ये समय आएगा ये स्लाइड हो जाएगा पूरा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मेनली ये देखा गया है कि जो शेयर स्ट्रेंथ है सॉइल का
वो डिपेंड करता है आपका प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल से। मतलब क्या वो कोर्स ग्रेन मटेरियल है, फाइन ग्रेन मटेरियल है, या फाइन ग्रेन की अगर हम लोग बात करें तो सिल्ट है या क्ले है। ये हमने बात की थी जब सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में और सेडिमेंट्री एनवायरनमेंट के बारे में हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे। तो ये चीज़ें जो हैं ये शेप पे भी डिपेंड करती है, साइज़ पे भी डिपेंड करती है। तो शेप जो है वो भी स्ट्रेंथ देते हैं मटेरियल को। तो ये बात करेंगे हम लोग, क्योंकि एंगुलर मटेरियल है तो उसकी स्ट्रेंथ अलग होगी, वेल राउंडेड है तो इसकी मटेरियल की स्ट्रेंथ अलग होगी। एंगुलर में आपके पास काफ़ी बाउंड्रीज हैं जो कि इरेगुलर बाउंड्री है, और यहाँ पे जो है काफ़ी स्मूथ है। तो जो भी स्मूथ मटेरियल है, खुरदुरा मटेरियल होगा जो कि आपका, तो वो लॉकिंग अच्छे से देगा आपका। लेकिन स्मूथ है तो वो स्लाइड कर जाएगा अगर उसके ऊपर हमने फोर्स डाला तो। और फोर्स क्या होगा, आपका मटेरियल जो है वो उस पर फोर्स क्या डाल रहे हैं, आपको जो स्ट्रक्चर आप रख रहे हैं उसका फोर्स है आपका, तो उसका वेट जो है उसको अफेक्ट करेगा। तो आगे बढ़ते हैं, इसमें देखें कि क्या है। तो एंगुलर जो है वो किस तरह के नज़र आते हैं, वो इस तरह के आपके फ्रैगमेंट्स होंगे, राउंडेड आपके इस तरह से होंगे, और ये वेल राउंडेड जो है काफ़ी गोलाई में आपको दिखाई देंगे। तो इसकी बाउंड्रीज जो हैं ये आपका इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इवन शेयर स्ट्रेंथ में इसको। तो ये भी देखते हैं हम लोग कि किस तरह का मटेरियल पे हम लोग घर बना रहे हैं। और दूसरा जो है, हम लोग जियोलॉजी में एक ये भी चीज़ लेते हैं कि जो एंगुलर मटेरियल है वो हम लोग कहते हैं कि वो लेस ट्रांसपोर्टेड है करके, और जो सब राउंडेड है वो फेयर डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट किया है उसका, और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट और वेरी फार डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है करके। तो ये हो रहा क्या है, जब अगर लेस डिस्टेंस है तो आपके पास जो है एक सेडिमेंट और दूसरे सेडिमेंट को जो रगड़ने का समय है वो कम है आपके पास। लेकिन जैसे जैसे ये आगे फार डिस्टेंस जाएगा तो इसकी एजेस जो हैं वो एक दूसरे के एब्रेशन से ये राउंडेड हो जाएंगी करके। तो लेकिन ये हम लोग ध्यान में रखें ये चीज़ें कि लेस डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट इसको भी। पर हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट अभी है वो ये है कि ये शेप जो है ये आपका ग्रेन का जो है वो कि क्या शेड स्ट्रेंथ में क्या रोल प्ले करता है। जैसे क्ले है, इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने आपको पहले भी बताया था जब हम लोग सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में बात कर रहे थे। फिर से हम लोग यहाँ थोड़ा रिपीट कर लेते हैं तो हमको याद रहेगा कि इसका जो नेचर है ये हाई रेजोल्यूशन स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का फोटोग्राफ है, और ये क्ले मिनरल को दर्शाता है। इसमें देखेंगे आपके काफ़ी प्लेन्स हैं, तो इसकी ये जो है, और ये बेसल क्लीवेज होता है इसका जो कहते हैं हम लोग करके। और इसकी क्षमता होती है कि क्ले हैज़ अ शीट क्लीवेज हमारा, और ये एनहांस इट्स कैपेबिलिटी ऑफ एब्जॉर्बिंग वाटर, यानी ये पानी को एब्जॉर्ब करती है करके, तो ठीक है। और दूसरा है शीट मेकिंग इट वेट एंड वीकर। ये जो है ये आपका शेयर स्ट्रेंथ को कम करेगी जब भी इसमें पानी आएगा करके। क्ले में बी वेरी हाई विल हैव वेरी हाई पोरोसिटी, मतलब इसमें क्षमता है कि इसमें पानी एब्जॉर्ब करने की क्षमता है, बिकॉज इसमें पोर जो होता है, पोर स्पेस होती है वो बहुत हाई होती है। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल की जो कि हम लोग बात कर रहे हैं करके। तो इस वजह से ये जो है ये पोर्स जो हैं और ये परमेबिलिटी इसकी लेस होती है, तो ये क्या करता है कि आपका पानी जो है ये काफ़ी समय तक होल्ड करके रखेगा। सैंड जो है उसमें आप पानी डालोगे, पोरस है सैंड, वो निकल जाएगा करके, लेकिन क्ले में होल्ड करेगा वो, क्योंकि उसकी परमेबिलिटी जो है पानी को जाने देने की जो क्षमता है वो बहुत ही कम है, तो उस वजह से ये होल्ड करके रखेगा। मतलब अगर क्षमता ज़्यादा है, परमेबिलिटी इज़ गुड, तो आपका सैंड जैसे होता है उसमें पानी निकल जाएगा। तो ये एक एग्जांपल क्ले का है, और ये फाइन ग्रेन में जाता है आपका। तो हमने एक देखा कि हम बात कर रहे थे कि अगर आपके पास जो ग्रेन साइज़ और ग्रेन शेप है, जो हम लोग शेप की बात कर रहे हैं अगर करें तो उसमें हमारे पास क्या होगा। तो बेसिकली जो शेयर स्ट्रेंथ होता है मोस्टली हम लोग देखते हैं तो वो प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है करके।
सो सॉइल जो है वो अपना स्ट्रेंथ कहाँ से लेती है, क्या क्या उसमें पैरामीटर्स हैं, और ये होता है सबसे पहले कि इंटरलॉकिंग ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स आर योर जो है आपके जो मटेरियल है, यानी आपका सैंड ग्रेन्स हैं। ग्रेन्स जो होते हैं वो आपके क्या है, ये सैंड है आपके पास, हम लोग ग्रेवल से शुरू करते हैं, ग्रेवल, सैंड, और फिर आपका सिल्ट एंड फिर क्ले है। क्ले का एग्जांपल हमने देखा। तो अगर ये है तो इंटरलॉकिंग जो है इसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं, इंटरलॉकिंग भी वो देगी आपकी। मतलब आपके पास मान लीजिए कि ये इस तरह के कुछ ग्रेन्स हैं, सो ये जो है ये एंगुलर हैं आपके पास, तो एंगुलर हैं तो ये आपको शेयर स्ट्रेंथ देंगे इसमें लॉकिंग की वजह से। तो इंटरलॉकिंग की वजह से भी ये आपकी एक स्ट्रेंथ लेती है। दूसरा इसका फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस जो है, जो कि इसमें भी दिखता है कि दोनों ग्रेन्स के बीच में फ्रिक्शन कितना है, कितना सरफेस है, वो भी डिपेंड करेगा। तो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस हो गया एक, और दूसरा होता है इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन, जो कि हम लोग कहते हैं जो क्ले मिनरल्स में ज़्यादातर पाया जाता है, जो फाइनर डिपॉजिट्स हैं उसमें इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन आपका मिलता है करके। तो वो ये तीन चीज़ों से आपका जो सॉइल की स्ट्रेंथ जो कि बनती है करके। तो इसको अगर हम लोग फर्दर देखते हैं तो हम लोग इसको कहते हैं, क्लासिफाई करते हैं। एक तो अगर मटेरियल हमारे पास जो है वो सैंड या तो ग्रेवल है हमारे पास, अगर तो हमारे पास जो है हम लोग इसको कहेंगे जो सॉइल है इसको कहेंगे कोहेशन लेस, मतलब इसमें कोहेशन नहीं है, मतलब कोई ये वाला इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन वाली बात ही नहीं है इसमें करके, काफ़ी लूज रहता है और ये होगा। लेकिन ये फ्रिक्शनल एंड कोहेशन लेस, इसमें फ्रिक्शनल तो कह सकते हैं हम लोग इसको, फ्रिक्शनल सॉइल को क्लासिफाई कर सकते हैं, लेकिन हम लोग कहेंगे इसमें कोहेशन नहीं है करके, इसमें इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन नहीं है करके। दूसरा जो है हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं जो कि फ्रिक्शनल भी है, और आपके पास जो है वो इंटर मोलिकुलर अट्रैक्शन है। तो इसमें दो पैरामीटर हमारे आते हैं, वो आते हैं आपका कोहेशन आता है और इंटरनल एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है आपके। तो इसको क्लासिफाई करेंगे हम लोग C5 सॉइल से, जहाँ पे आपके कोहेशन भी है और फ्रिक्शन भी है आपके पास। तो ये ज़्यादातर देखा गया है कि जो सिल्टी सॉइल होती है वो जो हम लोग क्लासिफाई करेंगे, जो कि ये जिसमें इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन भी है होगा और आपके पास जो है ये फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस भी होगा। और लास्ट वाला जो है जिसमें ना ही आपका फ्रिक्शन है, तो इसको कहेंगे हम लोग फ्रिक्शन लेस सॉइल, बट ये कोहेसिव है करके। इसमें जो क्ले पार्टिकल्स हैं, ज़्यादातर क्ले जो होगा उसको हम लोग कहेंगे कोहेसिव सॉइल्स एक्चुअली। तो ये तीन तरह की हम लोग सॉइल को जो है वो क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तो आपका हो गया फ्रिक्शनल, दो और हम कहेंगे कोहेशन लेस, और C5 सॉइल कहेंगे हम लोग जहाँ पे कोहेशन भी है और फ्रिक्शन भी है, और एक होगा फ्रिक्शन लेस लेकिन वो होगा प्योर कोहेसिव सॉइल्स आपके पास। तो ये ग्रेन साइज का जो इम्पोर्टेंस मैं आपको बता रहा था वो यहाँ पे आएगा, और जो मटेरियल है उसका इम्पोर्टेंस यहाँ पे आएगा आपके पास करके। तो इससे ये तीन पैरामीटर से ही ज़्यादातर देखा गया है कि ये सॉइल जो होती है वो शेयर स्ट्रेंथ आपका हासिल करती है करके। एक थ्योरी आई जो कि आपकी मोहर कुलम थ्योरी कहते हैं, और उसका दूसरा भी एक नाम दिया गया था मोहर सर्कल। ये एक्सपेरिमेंट जो है सॉइल्स के सैंपल्स को अगर है वो हम लोग फील्ड से कोर करके, कोर में लेके लैब में आते हैं और उसका फिर शेयर स्ट्रेंथ निकाला जाता है। तो ये तीन पैरामीटर्स थे कि इसमें कोहेशन है कि नहीं है, फ्रिक्शनलेस सॉइल है, तो ये फेल कैसे कब करेगी। तो मेनली ये जो है हम लोग एक बात करें तो अगर इसको शुरुआत हम यहाँ से करते हैं, मेनली हम लोग अब बात करेंगे नॉर्मल स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस की। मतलब नॉर्मल स्ट्रेस जो है वो कितना है आपका, वो बेसिकली वेट के ऊपर डिपेंड होगा आपके पास, ठीक है, और मटेरियल की प्रॉपर्टी भी डिपेंड करेगा। और उसको शेयर करने के लिए, मतलब उसको पुश करने के लिए या तो कोई फोर्स ऐसा लगा, तो टेक्टोनिक फोर्सेस ज़्यादातर हम लोग भी बात करें अगर होता है, नहीं तो आपका वेट जो है, तो उसकी वजह से आपका क्या इफेक्ट होगा और किस पॉइंट पे जाके वो फेल करेगा करके। तो
शेयर में शेयर वाला बात करने से पहले हम लोग दो चीज़ की बात कर लें। एक तो होता है हमारा प्योर शेयर, दूसरा होता है सिंपल शेयर करके। सो प्योर शेयर में क्या होता है, आपका कोई भी आपका जो है वो स्लाइडिंग नहीं है आपका करके, ठीक है, प्योर शेयर में। और प्योर शेयर में ज़्यादातर जो होता है वो आपका कंप्रेशन होगा, मतलब आपका टेक्टोनिकली कुछ है, या तो आप अगर उसको वेट डाल के कर रहे हैं तो सिर्फ कंप्रेशन होगा। और वो आपका ज़्यादातर देखा गया है कि अगर आप किसी चीज़ को दबाएंगे तो वो आपका पॉपअप होगा, या तो उसमें होगा करके। लेकिन सिंपल शेयर जो है वो उसमें कोई डिफॉर्मेशन नहीं दिखाई दे रहा है आपका पास, लेकिन सिर्फ स्लाइड कर रहा है। तो कभी कभी सॉइल जो है वो सिंपल शेयर में फेल करती है, लेकिन स्लाइड करती है। तो ज़्यादातर जो हमने फॉल्ट्स का देखा, तो फॉल्ट्स में हम लोग ये देख रहे थे कि आपका स्ट्राइक स्लिप है, लेकिन स्ट्राइक स्लिप में अगर आपका डिफॉर्मेशन भी आ गया ये वाला, तो कंबाइंड आपका शेयर होगा, वो जनरल शेयर होगा। लेकिन अगर आपका सिंपल ऐसे शेयर कर रहा है तो उसको हम लोग कहेंगे एक स्लाइडिंग वाला है, फिर दो ब्लॉक जो हैं उसके बीच में जैसे स्लाइड हो गया तो सिंपल शेयर है। प्योर शेयर में आपने कुछ चीज़ दबाई और वो पॉपअप हुई, उसमें स्लाइडिंग नहीं हो रही है करके। तो ये दो चीज़ होगी करके। इसके और दूसरा एक चीज़ देखते हैं कि मान लो कि हमारे पास एक जो है कोई आपके पास एरिया है, मान लीजिए कि ये जो ब्लॉक था आपके पास सॉइल ब्लॉक ही है या तो कुछ मटेरियल है, इसका वेट मान लो कि आपके 20 kg का है आपके पास। तो इसको अगर आप पुश करेंगे, कोई किसी से भी फोर्स लगाया या तो आपने धक्का लगाया, तो इसको हो सकता है फॉर एग्जांपल हम लोग कहें कि इसको ये जो फोर्स लगा उसमें आसानी से किसी बंदे ने इसको मूव करने की कोशिश की और ये मूव हो गया आपका करके। तो ये जो लगा आपका, ये यहाँ पे जो देख रहे हैं हम लोग, ये होगा आपका नॉर्मल स्ट्रेस। और ये क्योंकि आपका, और ये नीचे ही एक्ट करेगा क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स भी है, उसकी वजह से ही आपका नीचे एक्ट करेगा करके। तो इसको जनरली हम लोग कहते हैं सिग्मा एन करके। अब शेयर करने के लिए जो आपका कह रहे हैं, ये हमारा ये टाउ होता है, इसको कहते हैं टाउ। तो अगर शेयर करने के लिए वो पुश किया तो ये आसानी से 20 kg को इसने पुश कर दिया किसी इंसान। लेकिन अगर मान लो कि हम लोग जो है इसका जो है इसका वेट जो है ये आपका करीब मान लीजिए कि 200 या उससे ज़्यादा ले लें, 300 kg था आपका करके। तो इसमें क्या किया, एक चीज़ ये की कि ये सेम सॉइल था, लेकिन इसको जो है इसकी जो है हम लोग कहें कि हमने इसकी वॉइड रेशियोस कम कर दी। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि वॉइड रेशियो जो है इसको हमने घटा दिया, इसको रिड्यूस कर दिया वॉइड रेशियो को, इसकी डेंसिटी बढ़ा दी हमने, इसकी डेंसिटी बढ़ा दी करके, ठीक है। और फिर और दूसरा इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें हमने डेंसिटी, अगर वॉइड रेशियो कम कर रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका कॉम्पैक्ट, इसको कॉम्पैक्ट कर दिया करके। तो और इसका वेट जो है वो ज़्यादा हो गया, उस वजह से जो भी यहाँ पे शेयर लग रहा था, मतलब फोर्स लग रहा था, वो आपका सेम फोर्स लगाया, जो यहाँ पे लगा था यही लगाया यहाँ पे, लेकिन वो उसको मूव नहीं कर पाया। तो ये एक चीज़ है जो कि हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो कभी कभी ये देखा गया है कि जब हम लोग वेल फाउंडेशन करते हैं तब जो एरिया है उसके ऊपर काफ़ी वेट रखा जाता है, ताकि उसको उस एरिया की सॉइल को कॉम्पैक्ट किया जाए, उसकी डेंसिटी बढ़ाई जाए, ताकि वो इजीली शेयर ना हो करके। तो शेयर स्ट्रेंथ के लिए ये भी एक हम लोग ध्यान में रखेंगे चीज़ें। तो अगर आपने वॉइड रेशियो भी कम कर दिया है उस, तो डेफिनेटली उसकी पोर स्पेस भी कम हुई, आपके पास डेंसिटी बढ़ गई, कॉम्पैक्ट हो गया मटेरियल, तो वो आसानी से मूव नहीं करेगा, तो वो शेयर नहीं करेगा। लेकिन अगर इसको शेयर करना है तो दैट मीन्स हमारे पास जो शेयर स्ट्रेस लगेगा यहाँ पे वो ज़्यादा होगा करके, ज़्यादा लगेगा। तो हाई यहाँ पे ज़्यादा चाहिए होगा हमको, यहाँ पे तो आसानी से हो गया क्योंकि इसकी वेट कम था, यहाँ पे ज़्यादा है करके। तो ये एक आपका एक तरह से हम लोग कहते हैं इसको कि लीनियर रिलेशन है इसका करके। तो हम लोग इसको लेके आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है करके। तो इसमें यूजुअली हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका जो है इफ़ेक्टिव जो हम लोग स्ट्रेस हैं वो हम लोग इसमें बढ़ा रहे हैं करके, इसको करके।
तो आगे देखते हैं इसमें कि और क्या है। तो मोह कूलम जो है आपका, वो उन्होंने एक इक्वेशन डिराइव किया जिसमें नॉर्मल स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस के बेसिस पे और उसके शेयर स्ट्रेंथ के बारे में बात की है करके। सो फॉर मोहर सर्कल जो है और मोहर कॉलम थ्योरी क्या है करके, वो एक है कि फॉर ए स्टेट ऑफ स्ट्रेस द शेयर स्ट्रेस एंड नॉर्मल स्ट्रेस एक्टिंग ऑन ए प्लेन थ्रू अ पॉइंट। तो और जनरली ये देखा गया है कि नॉर्मल स्ट्रेस जो है अगर ज़्यादा है तो आपकी शेयर स्ट्रेस जो है वो ज़्यादा चाहिए होगी। तो एक टोटली लीनियर रिलेशन है। तो मोर सर्कल रिप्रेजेंट द ओरिएंटेशन as well as the magnitude of the normal stress and the shear stress during the brittle failure। तो ये फाइनली कब जाके फेल करेगी सॉइल आपकी, ठीक है। सो बेसिकली ये क्या रिलेशन दिखा रहा है करके, इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द रॉक और द मटेरियल स्ट्रेंथ and the state of the stress under which the material or the rock fractures or shear or fails। तो ये कब फेल करता है। तो जैसे मैंने कहा कि ये एक काफ़ी सिंपल रिलेशन है इसका, और वो रिलेशन इसका ये है कि ये आपका एक लीनियर वे में एक्ट करता है करके। तो अगर शेयर स्ट्रेंथ आपकी नॉर्मल स्ट्रेस ज़्यादा है तो शेयर स्ट्रेस जो है आपका ज़्यादा लगेगा। तो आपके मतलब सिंपल है कि आपका अगर कोई हैवी चीज़ को आप मूव करना चाहेंगे, हल्की चीज़ को मूव करना चाहेंगे तो आसानी से हो जाएगी, भारी चीज़ को मूव करना चाहेंगे तो उसके लिए आपको ज़ोर और फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो ये सिंपल तरीका है इसका करके। अब यहाँ पे ये कुछ कंपोनेंट्स हैं जो कि अगर हम लोग देखें कि पैरामीटर्स क्या क्या हैं करके, तो जैसे मैंने कहा कि एक तो फ्रिक्शन वाला पार्ट हो गया आपका, दूसरा आपका आ गया ये कोहेशन वाला आ गया आपका, ठीक है। और जो बात कर रहे थे हम लोग नॉर्मल स्ट्रेस, और नॉर्मल स्ट्रेस अगर जो भी मटेरियल है उसको शेयर करने के लिए आपको चाहिए होगा, वो आपको चाहिए होगा शेयर स्ट्रेस चाहिए होगा। और ये जो है इसको प्लॉट किया जाता है ये आपका। तो अगर नॉर्मल स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस को अगर प्लॉट करें तो ये वाई एक्सिस पे लिया जा रहा है करके, और ये आपका जो है वो एक्स एक्सिस पे है। अब ये क्यों किया गया है, क्योंकि यहाँ पे जैसे बात किया कि आपने जो एक ये होता है कि पहले पढ़ा भी होगा आपका कि जो x है वो आपका जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो y एक्सिस पे हम लोग जो भी वैल्यूज़ लेंगे वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। सो हम लोग ये कहते हैं कि y इज़ अ फंक्शन ऑफ आपका x है यहाँ पे। तो ये चीज़ हम लोग ध्यान में रखेंगे करके। अब आते हैं कि कोहेशन और ये वाला जो है ये हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले कर रहा है करके। तो यहाँ पे ये हमने एक्स एक्सिस पे जो है नॉर्मल स्ट्रेस है हमारे पास, और हमारे पास जो है वो वाई एक्सिस पे जो है हमारे पास शेयर स्ट्रेस। तो जैसे जैसे आप नॉर्मल स्ट्रेस को बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपका शेयर स्ट्रेस भी बढ़ेगा। तो ये आपका एक टिपिकल लीनियर रिलेशन है आपका। तो इसका लीनियर रिलेशन है, टिपिकल आपका है करके। सो अब आगे इसको देखते हैं। तो हमारे पास ये नॉर्मल स्ट्रेस है, आपका शेयर स्ट्रेस है, और नॉर्मल स्ट्रेस को अगर ज़्यादा है तो आपके पास ज़्यादा शेयर स्ट्रेस चाहिए होगा। और फिर एक कंपोनेंट जो है हम लोग कहते हैं कि जो इसके बेसिस पे हमको मिलता है तो कि एक लीनियर हमको एनवलप मिलेगा, इसको हम लोग कहते हैं ये फेलियर एनवलप करके। सो हमने यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस ले लिया। जैसे हमने बताया कि जो नॉर्मल स्ट्रेस है वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और वाई एक्सिस पे हम लोग जो लेते हैं शेयर स्ट्रेस है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इसलिए जैसे वाई इज़ द फंक्शन ऑफ एक्स, तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिया। तो हम लोग को ये वैल्यू हमको मिलती है, अगर मान लो इसके बारे में हम लोग अभी बात करते हैं करके। नॉर्मल स्ट्रेस तो हो गया, कोहेशन हो गया, और ये इंटरनल एंगल ऑफ फ्रिक्शन इसके बारे में हम लोग बात करते हैं अभी करके। लेकिन हमने कोई एक वैल्यू ले लिया, ये बात तो होगी हमारी कि y इज़ द फंक्शन ऑफ x हमारे पास है, तो इसलिए हम लोग इसको इस तरह से करते हैं। मान लीजिए कि हमारा जो नॉर्मल स्ट्रेस था वो ये लग रहा है करके, तो और कोहेशन जो है हमारे पास जो मिल रहा है वो ये कुछ है यहाँ पे। तो ये वैल्यू हमको मिली हमारे पास कि इतने पे है। तो अगर इसको प्लॉट करते हो आप तो आपके पास क्या क्या चीज़ें मिलती है। एक तो हमारे पास जो है
वो एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन है, इसको कहते हैं फाई जो है वो एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन है। फिर आपके पास कोहेशन है, तो ये आ गया आपके पास कोहेशन करके। और जो बचा यहाँ से हम लोग लेंगे अगर कि इतना नॉर्मल स्ट्रेस है तो ये आपका क्या होगा करके, तो ये भी आप निकाल सकते हैं। आपके पास यहाँ पे ये क्या कहते हैं, आपके पास बेस है और एंगल है आपके पास, तो इसके बेसिस पे आप इसको भी कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको डायरेक्टली कनेक्ट करके भी आप इसकी वैल्यू ले सकते हैं करके। तो ये बेसिकली क्या हम लोग कह रहे हैं, इसको ये वाला जो पोर्शन है हम लोग कह रहे हैं कि 10 जो है 10/5, तो इसमें हम लोग क्या लेंगे, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन योर बेस हो गया करके। तो इससे भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे फाई की वैल्यू है, हमारे पास जो है कोहेशन की है, तो ये पार्ट जो है ये हमारा हो जाएगा आपका सिग्मा n 10/5 हो जाएगा आपका पास ये वाला पोर्शन। अब इसको जो पूरा है अगर हम लोग जो फेलियर निकाल रहे हैं अगर करके, तो ये पूरा अगर हम लोग ले रहे हैं करके, तो ये हो जाएगा आपका टाउ कह लें या टाउ एफ कह लें अगर, क्योंकि हम लोग जब कहेंगे शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल, तो ये हो जाएगा आपका जिसमें सी भी है, यहाँ से आ रहा है आपका ये सी आ जाएगा आपके पास, सी प्लस और ये वाला हम लोग ले लेंगे सिग्मा n 10/5 आ जाएगा हमारे पास। लेकिन ये देखा गया है कि इसमें और भी पैरामीटर्स हैं, सिंपली इसी से नहीं हम लोग इसको कर सकते हैं, जो कि हमारे पास जो अफेक्ट करेगा वो है आपका पोर्स जो होंगे, और पोर्स अगर पानी आ जाएगा तो ये क्रिएट करेगा आपका पोर वाटर प्रेशर होगा आपका। सो ये इसको हम लोग को डिडक्ट करना पड़ेगा। तो ये डिडक्ट जो होगा इसके वजह से हम लोग ये इक्वेशन जो डिराइव किया है, जो कि मॉडिफाइड इक्वेशन होगा मोहर कुलम्स थ्योरी का, वो हो जाएगा सी प्राइम प्लस ये सिग्मा n बार और आपके पास 5 प्राइम हो जाएगा। तो ये आपका एक जो है वो मॉडिफाइड इक्वेशन है करके। सो ये यहाँ पे बताया गया। अब हम इसको देख लेते हैं एक बार जल्द से कि क्या हमारे पास मिल रहा है करके। तो ये हो गया हमारे पास जो है ये नॉर्मल स्ट्रेस 10/5 हो गया, और उसके बाद अगर ये पूरा देखते हैं टाउ एफ जो है ये हमारे पास मिलेगा आपका सी प्लस सिग्मा n 10/5 जो आपका नॉर्मल स्ट्रेस है। तो जैसे मैंने बताया कि अगर आपका शेयर स्ट्रेस है तो शेयर स्ट्रेस एंड नॉर्मल स्ट्रेस है वो एक लीनियर रिलेशनशिप है इसका। तो जितना ज़्यादा नॉर्मल स्ट्रेस होगा उतना ही ज़्यादा आपको शेयर स्ट्रेस की ज़रूरत पड़ेगी उसको फेल करने के लिए। मीन्स मोर नॉर्मल स्ट्रेस मोर शेयर स्ट्रेस इज रिक्वायर्ड टू शेयर द मटेरियल। ठीक है। अब वाटर प्लस पोर स्पेस जो आपका आता है, जो कि मैंने कहा कि पोर वाटर प्रेशर जो इंक्लूड करेगा, दैट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ओवरऑल स्ट्रेंथ, क्योंकि ये रिड्यूस कर सकता है आपकी शेयर स्ट्रेंथ को करके। सो मॉडिफाइड जो मोहर कुलम थ्योरी जो है या तो सर्कल है उसका इक्वेशन आपके पास ये है, ये जो हमने बताया, और इसको जो मेजर किया जाएगा आपका किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आपका होगा करके। और इसको हम लोग कहेंगे सी प्राइम और 5 प्राइम जो है इसको हम लोग कहेंगे इफेक्टिव शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर्स। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा करके। सो आगे बढ़ते हैं अभी और देखते हैं इसको कि जो अमूमन हमने देखा है कि फॉल्ट स्लिप जो होता है करके, तो फॉल्ट स्लिप एक प्लेन के अलोंग होगा, और उसके सिनेरियो में हमने ये बात किया था कि आपके पास सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 जो है वो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हैं स्ट्रेस, और उसमें जो है सिग्मा 1 आपका मैक्सिमम है और सिग्मा 3 आपका मिनिमम है करके। तो ये चीज़ हमने आगे भी देखी थी और इसकी वजह से ज़्यादातर फॉल्टिंग होते हैं करके। सो कल जो हमने बात की थी डिफरेंट टाइप ऑफ फॉल्ट्स की, और उसमें स्ट्रेसेस क्या लगते हैं डिफरेंट एनवायरनमेंट में, एक्सटेंशनल, कंप्रेशनल और लेटरल शेयर जो है, ये पहले भी हमने जब फॉल्ट्स के बारे में बात की थी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉल्ट्स उसको देखा था।
इसमें बेसिकली जियोलॉजिकल सेटिंग में जो स्ट्रेसेस होते हैं वो हमेशा देखा जाता है कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है करके, और जैसे जैसे हम लोग ज़मीन के नीचे जाते हैं, मतलब सब सरफेस जाते हैं, तो गहराई में स्ट्रेसेस जो हैं वो यूनिफॉर्म स्ट्रेसेस बेसिकली लगते हैं, जो हमारा जो सिग्मा 3 लगता है वो बढ़ता है करके। तो ये डिफरेंट कंडीशंस हैं जिसमें आपके पास जो मैक्सिमम स्ट्रेस है वो सिग्मा 1 है, ये इंटरमीडिएट है और ये आपका मिनिमम है करके। तो इसी के बेसिस पे आगे देखते हैं कि शेयर स्ट्रेंथ जो देखा गया है, जिसमें हम लोग इसमें बात कर रहे थे मोहर सर्कल की और मोह कॉलम थ्योरी की, तो उसमें इसका क्या महत्व है और ये क्या रोल प्ले करते हैं करके। सो नॉर्मल स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस अगर हम लोग एक प्लेन पे लेते हैं, तो कोई भी एक प्लेन ले लें और हम लोग ये देखें कि ये यूनिफॉर्म स्ट्रेसेस लग रहे हैं, ये हॉरिजॉन्टल हैं आपके, और वर्टिकली आपके जो है वो सिग्मा 1 है। सिग्मा 1 जो है वो किसी से भी आ सकता है। अगर आप कोई बिल्डिंग का बोझ मतलब वेट रख रहे हैं सरफेस पे और सब सरफेस पे उसका वेट जा रहा है, तो सॉइल कैसे बिहेव करेगी उस वो चीज़ें इसमें इम्पॉर्टेंट है, और किस प्लेन पे, किसी भी प्लेन पे वो शेयर कर सकती है। तो यहाँ पे अगर हम लोग एक इमेजिनरी प्लेन लेते हैं, तो मान लीजिए कि इस प्लेन के अलोंग अगर हमारा जो शेयर होना है सॉइल को, तो उसमें हमारे पास क्या क्या लगता है। एक तो हमारा नॉर्मल स्ट्रेस लगेगा और दूसरा जो है वो इसको शेयर स्ट्रेस लगेगा, और ये प्लेन के अलोंग जो शेयरिंग हो रही है उसका जो एंगल होगा, मतलब एंगल जो है ये आपका वो थीटा हो जाएगा, ये थीटा है। ये थीटा जो एंगल है ये आपका प्रिंसिपल स्ट्रेस और जो फेलियर प्लेन है उसके बीच का है करके। तो ये जो है जब हम लोग इसको एज ए पॉइंट, हम लोग मोहर सर्कल अभी हम लोग आगे देखेंगे, एज ए पॉइंट रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये जो है ये आपका जो है ये 2 थीटा हो जाएगा करके। तो यही चीज़ है यहाँ पे आ रहा है करके। तो ये नॉर्मल स्ट्रेस का एक इक्वेशन ऑलरेडी डिराइव्ड है जो कि अवेलेबल होता है हमारे पास, जो कि सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3/2 प्लस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3/2 इंटू कॉस थीटा। और इसी तरह से जो शेयर स्ट्रेस का है वो हमारे पास ये इक्वेशन है, टाउ इज इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3/2 इंटू साइन 2 थीटा। सो ये टिग्नोमेट्रिक रिलेशनशिप के बेसिस पे इसको डिराइव किया गया है करके। अब इसमें 2 चीज़ें थी जो हम लोग बात कर रहे थे और आगे भी बात करेंगे इसका। एक तो है आपका शेयर स्ट्रेस है आपके पास, और दूसरे हम बात कर रहे हैं ये टाउ एफ जो आपका शेयर स्ट्रेंथ है। तो अगर इसमें वेरिएशन होगा दोनों में, तो आपका सॉइल सेफ और अनसेफ कंडीशन में होगा, और वो यहाँ पे है। अगर आपका जो शेयर स्ट्रेंथ है सॉइल का वो ज़्यादा है आपका शेयर स्ट्रेस जो अप्लाई किया गया है उससे, तो हमारा ये सेफ कंडीशन में जाएगा। लेकिन अगर शेयर स्ट्रेंथ जो है वो कम है स्ट्रेस से, तो वो अनसेफ कंडीशन में जाएगा। तो ये चीज़ें जो हैं हम लोग पता लगा सकते हैं कि कौन सा क्रिटिकल पॉइंट है जिस पे जो सॉइल आपका फेल कर सकता है करके। अब बेसिक जो है आपका मोह सर्कल का जो हम लोग बात कर रहे थे, पहले मोह कूलम थ्योरी की बात की, अब मोह सर्कल की हम लोग ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन ब्रीफली इसको टच करना ज़रूरी है। तो अगर हम लोग देखते हैं तो ये एक जर्मन इंजीनियर थे, उन्होंने इसको बनाया था और उसको डिराइव किया था करके। सो उन्होंने क्या किया, ही कंस्ट्रक्टेड अ डायग्राम वेयर द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सिस रिप्रेजेंटेड। आपका जो हॉरिजॉन्टल था आपका जो ये 2 एक्सिस हमने लिए हैं, और हमने आगे बात भी किया कि वाई इज़ द फंक्शन ऑफ एक्स, ओके। और हम लोग यहाँ पे जो है इसका नॉर्मल स्ट्रेस ले रहे हैं और यहाँ पे जो है वो शेयर स्ट्रेस ले रहे हैं। तो यही चीज़ आपका ये बताया है। और ये जब जो प्लेन हमने बताया, जो पिछले वाली स्लाइड में हम लोग बात कर रहे थे कि अगर हम लोग एक एलिमेंट ले लें और उसको अगर सॉइल कॉलम ले लें या तो, और उसको हम लोग अगर उसको सिग्मा 3 यहाँ पे है आपके पास, यहाँ पे सिग्मा 1 है, तो ये जो प्लेन के अलोंग जो शेयर करेगा, तो ये प्लेन को ये मोर सर्कल पे इट विल एक्ट थ्रू एज एन, मतलब ये रिप्रेजेंट करेगा एक पॉइंट के हिसाब से करके। तो उसको आगे देखते हैं तो समझ में आएगा। अब द वैल्यूज़ ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, तो ये हमारा जो है ये मैक्सिमम
प्रिंसिपल स्ट्रेस है और ये वाला जो है हमारे पास मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस है करके। तो बेसिकली दोनों जो हैं वो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस में ही हम लोग कर रहे हैं। तो ये इसको प्लॉट करना है, ये हमारा ये दिया है कि इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल पे करेंगे और ये आपका जो है ये वर्टिकल उस पे आएगा। और इसका एक जो बात की थी हमने पिछले स्लाइड में भी और पिछले लेक्चर में बात की थी कि ये जो है आपका जो x है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसलिए उसको हम लोग x एक्सिस पे लेते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल यूजुअली हम लोग y एक्सिस पे लिया जाता है करके। नाउ एनी पॉइंट ऑन सर्कल गिव्स अ नॉर्मल एंड शेयर स्ट्रेस, आपका जो सर्कल पे मोहर सर्कल जो हम आगे बात करने जा रहे हैं उसका वैल्यू देता है। एंड दिस आर नॉर्मल एंड शेयर स्ट्रेस वैल्यूज एक्टिंग ऑन प्लेन रिप्रेजेंटेड बाय दैट पॉइंट, मतलब ये जो है एक पॉइंट रिप्रेजेंट करता है सर्कल पे करके। तो आगे इसमें देखें अगर हमारे पास जो है तो ये हमने नॉर्मल स्ट्रेस लिया है आपका x एक्सिस पे है और y एक्सिस पे आपके पास जो है वो आपका शेयर स्ट्रेस है करके। तो अगर हम लोग सर्कल इसका ड्रॉ करते हैं और ये सर्कल कैसे आएगा, आपका सिग्मा 1 सिग्मा 3 कितना है और उसको शेयर करने के लिए सिग्मा 1 कितना लगा आपका। तो ये दो प्रिंसिपल स्ट्रेस आपके लगेंगे, आपका ये सिग्मा 3 है और सिग्मा 1 है। और ये भी हमने देखा कि एक लीनियर रिलेशन दिखाता है कि अगर सिग्मा 3 आपका ज़्यादा है तो सिग्मा 1 उसको शेयर करने के लिए ज़्यादा लगेगा करके। तो ये एक बात भी हम लोग ध्यान रखेंगे। और इसमें हमने पिछले लेक्चर में ये भी देखा था कि ये जो सॉइल है वो अपनी स्ट्रेंथ 3 प्रकार से लेती है। एक तो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है आपका, फिर इंटरलॉकिंग है और फ्रिक्शन से लेता है करके। सो कोहिजन और फ्रिक्शन जो है वो भी एक एंगल जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। मोस्टली ये जो है हम लोग स्लोप होता है, ये जो लाइन का स्लोप है वो आगे बताएंगे कैसे निकलता है करके। और ये जो थीटा है जो हमने बात की थी कि ये थीटा जो है ये एंगल बिटवीन फेलियर प्लेन और प्रिंसिपल स्ट्रेस के बीच में है। और ये जो है आपका जब हम लोग मोहर सर्कल में लेते हैं तो ये 2 थीटा हम लोग लेते हैं इसको करके। सो सिग्मा 1 सिग्मा 3 आप जो है वो मेजर एंड माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस हैं आपके। और अगर इसका हम लोग रेडियस कैलकुलेट करते हैं, जो सर्कल ड्रॉ किया मोस्टली जो है ये 2 वैल्यूज़ हमारी जब आती हैं, जब हम लोग इसको ट्राइएक्सियल टेस्ट करते हैं तो 2 वैल्यूज़ जो मिलती हैं सिग्मा 1 सिग्मा 3 की, तो उसके बेसिस पे हम लोग इसकी रेडियस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसका एक जो है वो हम कहते हैं कि सेंटर ऑफ योर सर्कल जो है उसको भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सेंटर ऑफ द सर्कल जो है वो आपका आ जाएगा इसके करके। तो ये पॉइंट आपको मिल जाएगा और इसकी रेडियस मिली, और जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे उससे आपको ये पॉइंट मिलेगा करके। तो जो टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है उससे ये पॉइंट मिलता है और ये टेंजेंट को कहा जाता है, इसको फेलियर एनवलप आपका, इसको कहा जाता है फेलियर एनवलप। और ये हमने लास्ट टाइम भी हमने देखा था कि कैसे डिराइव हुआ है ये वाला। सो ये आपका आ जाएगा, ये आप शेयर स्ट्रेंथ आ जाएगी आपकी। अब इसी का स्लोप लेंगे तो आपको ये 5 मिल जाएगा। तो ये सारे पैरामीटर्स आप कैलकुलेट करके आप शेयर स्ट्रेंथ की बात कर सकते हैं। और एक चीज़ और भी है कि जो फेलियर एनवलप है वो आपका क्या दिखाता है। जो फेलियर एनवलप है आपका ये दिखाता है स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ कितना है आपका, ठीक है। और मोहर सर्कल जो है वो आपका दिखाता है स्टेट ऑफ स्ट्रेस। सो ये वाला जो है सर्कल जो हम लोग ड्रॉ किए हैं वो स्ट्रेस के बारे में बात करता है, लेकिन फेलियर एनवलप जो है वो बताता है कि किस पॉइंट पे जाके और किस जगह जाके आपकी जो सॉइल है वो क्रिटिकल कंडीशन में है, और अगर उससे ऊपर चली गई तो आपकी वो फेल हो जाएगी। मान लीजिए कि आपके पास कोई सर्कल जो है एक आया ऐसा कि जो कि आपका जो सर्कल है वो इसको क्रॉस कर जा रहा है पूरा, इसको यहाँ पे तो टच कर रहा है, लेकिन अगर मान लीजिए कि ये क्रॉस कर जा रहा है पूरा करके इसको, तो ये क्रॉस जो किया ये इसका मतलब ये है कि आपके जो स्ट्रेस हैं वो ज़्यादा हैं और शेयर स्ट्रेंथ कम है आपकी। तो ये लाइन जो है हमारी मिलेगी जो टेंजेंट, वो आगे देखते हैं हम लोग को कैसे उसको रिप्रेजेंट किया जाता है करके। सो ये मैंने बताया जैसे कि हम लोग जो प्लेन का एंगल लेते हैं ये आपका जो है ये थीटा है यहाँ पे, लेकिन जब हम लोग इसको ऐसे सर्कल पर रिप्रेजेंट करते हैं तो ये आपका 2 थीटा हो जाता है करके। सो आगे देखें इसमें कि हमारे पास जो है ये अगर टेस्ट लेते हैं जिसमें
जो हॉरिजॉन्टल वो है उसको हम लोग जो है वो आपका नॉर्मल स्ट्रेस भी कह सकते हैं, और या तो आप कहें इसको कि ये सिग्मा 3 लग रहा है आपका जो है नॉर्मल स्ट्रेस है, और ऊपर से जो वर्टिकली लग रहा है वो आपके पास ये सिग्मा 3 है आपका, और वर्टिकली जो लग रहा है वो आपका सिग्मा 1 है, तो मेजर स्ट्रेस है करके। सो ये जो भी प्रेशर होगा और जो भी आप स्ट्रेस देंगे, और ये तो उसके हिसाब से कितना सिग्मा 1 लगेगा ये सॉइल को फेल करने में, वो आप देख सकते हैं। तो इसके मल्टीपल टेस्ट आप कर सकते हैं, तो मल्टीपल टेस्ट से आपके पास मल्टीपल रीडिंग्स आएंगी और उसको हम लोग प्लॉट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास सिग्मा 1 और सिग्मा 3 की रीडिंग आती है जो कि आपका मेजर और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हैं, तो उसकी अगर मान लीजिए आपके जो ये इसमें आपकी रीडिंग्स आई, सिग्मा 3 की आपको इससे मिलेगी, सिग्मा 1 की आपको इससे मिलेगी कि कितना अप्लाई किया था और कितना बढ़ाया था यहाँ पे करके। तो ये एक्सपेरिमेंट से अगर मिलता है तो आप इससे एक तो आप रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं सर्कल की, जो कि हमको मोर सर्कल में प्लॉट करना है, और दूसरा इसका सेंटर ऑफ द सर्कल आप कर सकते हैं इजीली करके। सो फॉर एग्जांपल हमारे पास 200, 600, 300, 900 और 400, 1200 था, तो इसकी आपने ये रेडियस कैलकुलेट की, और इसी हिसाब से आप जो है स्केल डिसाइड करते हुए एक ग्राफ शीट में इसको प्लॉट करेंगे करके, और इसी तरह से इसका सेंटर भी निकाला जाएगा करके। और सेंटर का रेडियस का इक्वेशन ये है जो पिछली स्लाइड में भी देखा, और आपका सेंटर का आपके पास ये है। सो आपने फिर से वही हम बात कर रहे हैं कि हमने हॉरिजॉन्टल पे जो है वो नॉर्मल स्ट्रेसेस को लिया है, और वर्टिकल पे वाई एक्सिस पे जो है वो हमने शेयर स्ट्रेस को लिया है करके। तो पहला सर्कल जो हमारा बना वो हमारे पास इसका रेडियस था 200, तो उसके हिसाब से हमने इसको बनाया करके, और उसके बेस पे इसका सेंटर भी ले लिया हमने और इसको प्लॉट किया। फिर उसके बाद दूसरा वाला सर्कल, ये एग्जैक्टली स्केल पे नहीं है लेकिन आप इसको समझने के लिए ठीक है, तो हमारे पास दूसरा सर्कल आया जो कि आपके पास ये था, और तीसरा सर्कल जो आपके पास ये है। तो फाइनली हमारे पास क्या है, 3 सर्कल आए हैं, और ये 3 सर्कल जो हैं हमने वो लिए हैं जहाँ पे हमारी सॉइल फेल करना शुरू हुई है, दैट इज़ द पॉइंट। और इससे टेंजेंट होगा तो इससे हमारे पास आपके पास ये पॉइंट्स मिल जाएंगे, आपको एक पॉइंट ये मिला, आपके पास दूसरा ये मिला, और तीसरा आपके पास ये मिला। अब इससे और सेंटर से जो लाइन करेक्ट करेंगे और जो एंगल होगा आपका ये हो जाएगा आपका 2 थीटा। तो ये प्लेन का एंगल है जिस प्लेन पे वो फेल कर रही है सॉइल, ठीक है। तो इसका आपका एंगल वो रहेगा, और ये मोर और लेस आप देखेंगे तो एंगल सेम रहता है। और इससे 2 चीज़ और भी हम लोग पता लगा सकते हैं। एक तो ये मिल जाएगा कि आपकी ये जो टेंजेंट बना है जब आपने इसे सर्कल के साथ बनाया है, तो इससे आपको ये है ये फाई मिल जाएगा, तो ये स्लोप भी मिल जाएगा आपको, तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी मिल गया। और यहाँ से इस पोर्शन से आप निकाल सकते हैं आपका कोहेशन, तो ये भी आपको मिल जाएगा। और उसके बाद जो है आप एक और भी एक्सरसाइज कर सकते हैं जिससे आप सिग्मा 1 भी कैलकुलेट, लेकिन सिग्मा 1 तो हमारे पास है ही ऑलमोस्ट, तो ये हो जाएगा आपका, ये हमने जो प्लॉट किया था उस हिसाब से इसको भी आप देख सकते हैं करके। तो ये बात थी मोर सर्कल की। लेकिन जैसे कहा जाता है कि मोर सर्कल में लिमिटेशंस भी हैं, और उसको पूरी तरीके से हम लोग लागू नहीं कर सकते हैं, और कहीं कहीं पे ये भी देखा गया है, जैसे जिस तरह से बात की गई कि अगर मान लो कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ कोहेसिव सॉइल्स हैं आपके पास और जिसमें फ्रिक्शन नहीं है, तो उस स्थिति में क्या होगा। सो मान लो कि आपके पास जो है वो कोहेसिव सॉइल्स हैं, मींस फाइनर मटेरियल, तो हम लोग कह लें कि हमारे पास अगर क्ले है, क्लेई सॉइल है, और उसमें सिल्ट की मात्रा बहुत ही माइनर है, बहुत ही कम है, तो ज़्यादातर उसको हम लोग क्लासीफाई करेंगे आपका कोहेसिव सॉइल्स। सो अगर हम लोग ये लेते हैं एग्जांपल कि अगर हमारे पास कोहेसिव सॉइल है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो मटेरियल है वो क्लेई है जिसमें सिल्ट की मात्रा बहुत ही कम है, बहुत ही नेग्लिजिबल है। सो इस केस में क्या होगा कि आपकी जो फाई है, बिकॉज फ्रिक्शन तो है नहीं, कोहेशन ही है सिर्फ आपके पास, तो फाई जो है वो आपका 0 हो जाएगा करके। तो हमारे पास क्या बचेगा, टाउ इज इक्वल टू, अगर यहाँ पे 0 डाल देते हैं ये तो पूरा ये पोर्शन है वो 0 हो जाएगा, तो टाउ इज इक्वल टू सी हो जाएगा। तो ये स्थिति बहुत ही रेयर है और नेचर में ये पॉसिबल नहीं है करके, कि जहाँ पे हम लोग कह रहे हैं कि आपकी शेयर स्ट्रेंथ इज इक्विवेलेंट टू द कोहेशन, तो मटेरियल है। क्योंकि हम लोग ये देखते हैं अमूमन कि अगर जियोलॉजिकल सेक्शंस और
में देखा गया है कि अगर आपके पास सेक्शन कोई है, आप डेप्थ में जाते हैं करके, तो आपके पास जो है ये सॉइल जो है इसकी सक्सेशन वेरी करता है करके। तो ये आपका हो सकता है कि कोर्सर है, फाइन है, इस तरह से है। और दूसरा ये है कि जैसे जैसे डेप्थ में जाएंगे तो आपका सिग्मा 3 जो है वो आपका बढ़ेगा करके। तो यहाँ पे ये है सिग्मा 3 का भी आपका इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये पॉसिबल नहीं है करके इस केस में, तो जैसे डेप्थ में जाएंगे आपके पास नॉर्मल स्ट्रेस जो है और यूनिफॉर्म स्ट्रेस है वो बढ़ता है करके वहाँ पे। तो ये एक केस हो गया। दूसरा केस ये है कि अगर मान लो कि हमारे पास दूसरे कंडीशन में ये जो था, ये तो पहला वाला हो गया जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है, कि ये पॉसिबल नहीं है। दूसरे केस में मान लीजिए कि हम लोग फ्रिक्शनल सॉइल लेते हैं जिसमें आपका कोहेशन है ही नहीं, तो उस केस में जो है आपका ये जो है ये वाला कंपोनेंट जो है ये आपका 0 हो गया। तो आपके पास बचेगा क्या, टाउ इज इक्वल टू सिग्मा n 10 फाई आपके पास हो गया करके। तो अगर ये है, ये सिचुएशन है, तो ये भी सिचुएशन हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं, बिकॉज अगर मान लीजिए कि हम लोग इसको ग्राउंड सरफेस पे कंसिडर करते हैं तो ग्राउंड सरफेस पे इफेक्टिव स्ट्रेस 0 नहीं हो सकती है करके। और तो अगर ये so if we consider that this case, then at the ground surface where the effective stress is 0, अगर ये होता है तो ग्राउंड जो है वो मूव करना शुरू कर जाएगा, और ये कंडीशंस पॉसिबल नहीं है करके। तो ये दोनों इसका हम लोग कह सकते हैं कि ये लिमिटेशन है इसके। तो दिस इज द लिमिटेशन ऑफ मोर कूलम्स थ्योरी। तो ये लिमिटेशन है इसका। तो इसी के साथ यहीं पे रुकते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में और लैंडस्लाइड्स और डैम्स के ऊपर बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।